अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बड़िया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः हम दिल से स्वागत करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि आपके कमेंट का ही जवाब, ज़्यादातर कमेंट लोग कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा जब देखा जाता है तो कमेंट उस पर आता ही है। हमें काफ़ी खुशी भी होती है इस बात से। कमेंट से हम दुखी नहीं होते, काफ़ी खुशी होती है कि लोगों में एक लगन है, एक जागरूकता है, तभी तो हमसे कुछ पूछा जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया केवाला का टाइप्स, और उसी पर एक या उसके पहले भी एक कमेंट आया था एक शब्द के लिए, जो केवाला एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा, या स्टूडेंट हो या बिल्कुल काश्तकार हो या चाहे जो भी हो या अमीन हो, हमसे पूछा गया वजदवा जो केवाला का एक टाइप है वो क्या है, क्या करें। केवाला के प्रकार में वजदवा शब्द लिखा हुआ है, क्या करें। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या करें, आपको करना क्या है उसमें, इसका स्पष्टीकरण आपने दिया नहीं। कोई भी कमेंट करिए तो पूरा स्पष्ट करिए। अब स्पष्ट नहीं होता कि आप इसमें क्या चाहते हो। आज मैं उन्हीं शब्दों का विश्लेषण करूंगा। तो चलिए देखते हैं। आपने तो शब्द दिया है वजदवा, जो ये शब्द हमें सूट नहीं कर रहा है। ये शब्द जो है वह कहीं ना कहीं भूल से लिखा गया है। इसका सही क्या होना चाहिए मैं उसको भी बताऊंगा, आपके कमेंट को भी लिखूंगा, और इसमें आपकी गलती हम नहीं कहना चाहेंगे। इसमें जमीन का पेपर जिसने तैयार किया और वो शब्द का विश्लेषण किया, वो शब्द लिखा, मैं उसकी भूल कहूंगा। तो भूल कहीं ना कहीं होती रहती है। उसमें आपके कमेंट का शब्द है वजदवा, यही शब्द आपने लिखा है, और ये शब्द केवाला के टाइप में आपने दिया है, जो ये टाइप नहीं होता। टाइप होता क्या है मैं बता देता हूं। ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, ये सही है और वो गलत है। पहले तो शब्द जानिए कि शब्द कौन सही होगा कौन गलत। बाज दावा होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये इसी लिखने के ख्याल में ये लिखा गया। खैर कोई बात नहीं, भूल तो होती ही रहती है किसी से। हम भी काम कर रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो जाए, कहीं भूल हो जाए, हो जाता है। तो भूल हो जाता है तो हम आपसे क्या करेंगे, क्षमा मांग लेंगे। ह्यूमन एरर है भाई। हम बोल रहे हैं, बोलने के क्रम में कुछ गलत बोला गया, लिखने के क्रम में कुछ गलत बोला गया, तो आप हमको अगर इंगित करते हो तो बात अच्छी है, लेकिन सही जगह पर इंगित करो। अब एक लड़के का कमेंट है, कमेंट को हमने पढ़ा, देखा, बिल्कुल बेकार का कमेंट है। और आप अगर मैथ में कुछ वीकर हो, कमजोर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगला अगर सही बता रहा है तो उसको तो कम से कम सही जानना चाहिए। हमने एक जगह लिखा, वही दहला और डायगोनल को पढ़ा रहे थे और उसमें वास्तविक मान दिखा रहे थे कि तीन दहला के बीच की दो दूरियां हमने ली
और एक डायगोनल स्केल की ली और तीनों को जोड़कर हमने लिखा कि इतना का वास्तविक मान 3000 होता, 3000 कड़ी होगा। यानी 2900 आया तीनों को जोड़ने के बाद, और तब लिखा कि 2900 कड़ी का वास्तविक मान 3000 कड़ी होता है। तो एक कड़ी का क्या, तो 3000 बटा 2900 हमने लिखा। जो हमको कमेंट करने वाले कह रहे हैं कि सर गलत लिखा गया। अब ऐसे ऐसे लोग अगर मार्केट में हैं तब तो हमें खेद होगा ही होगा। आप मैथ पर, हमने कमेंट के जवाब में लिख दिया कि आप एक बार पुनः मैथ का प्रैक्टिस करो। एक स्टूडेंट का भी उस पर कमेंट, हमारे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं से कमेंट गया कि आप अपने भूल को सुधारो। लेकिन इस तरह कमेंट जायज होना चाहिए। जहां सही चीज लिखा हुआ वहां गलत। आप मैथ को पढ़ो ना भाई, मैथ का प्रैक्टिस करो ना। अगले को गलत तुरंत साबित करना, गलत कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन सत्यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भूल तो हमसे होगी या नहीं है, भूल के लिए हम क्षमा मांगेंगे, लेकिन जहां भूल ही नहीं है वहां अपनी भूल करते हुए हमको आप संकेत कर रहे हो कि यहां वास्तविक मान नीचे होगा। अब इसका जवाब है कोई? इतना अगर नीचे होगा तो बड़े बड़े मैथमेटिशियन तो हमसे जुड़े हुए हैं ना, वो हमारे सारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका कमेंट नहीं आता। एक आपका कमेंट आ गया कि हाँ भाई ये गलती, आप पूरे दुनिया के मैथमेटिशियन आप ही हो क्या? सोचो अपने पर कि भूल अगर हमसे हुई है तो उसको हम सुधारेंगे, कारण कि एक आदमी वीडियो को नहीं देखता। और अगर गलत होगा, हम फिर वीडियो को क्या किया कि भाई हमने देखा, 2 बार 4 बार देखने के बाद वो अपलोड किया जाता है, फिर देखा उस पर। 2 बार 4 बार देखने के बाद भी भूल छूट जाती है तो आप संकेत करते हो, तो हमें खुशी होती है कि चलो भाई कहीं इंगित किया, हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि हमसे भूल हो गई, इसके लिए क्षमा। लेकिन अब ऐसा है कि आप नाजायज गलती करते हो, आप दोषारोपण हम पर। तो हमने लिख दिया कि ज्यादा कुछ लिखा नहीं, उस कमेंट के जवाब में लिखा कि बंधु पुनः एक बार मैथ का प्रैक्टिस आप करो, मैथ के प्रैक्टिस की कमी है जरूर आप। खैर कोई बात नहीं, होता ही रहता है, ऊंच नीच चलता ही रहता है, हमको दुख नहीं होती। लेकिन मैं ऐसे लोगों को संकेत जरूर करेंगे कि ताकि सुधार हो। आप तो स्टूडेंट हो ना मेरे सामने, आप सुधार समझो कि सर क्या लिख रहे हैं। हमसे भी भूल होगी, किसी से भूल, इंसान है, भूल तो होना है। लेकिन जहां भूल नहीं हो वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो। चलिए कोई बात। तो अब यहां मान लिया कि ये शब्द हमको मिला, ये कमेंट में आया ये शब्द, अब ये आया तो अभी हम कह रहे हैं ना कि ये स्टूडेंट की भूल नहीं है, स्टूडेंट की गलती नहीं है। इस पेपर में जो लिखा हुआ है वही नकल करके हमारे पास भेजा है। तो जिसने लिखा गलती तो उसकी है ना, लेकिन सही शब्द क्या होता है इसके बदले में नीचे लिखा गया। इसको कहते हैं बाज दावा, ये शब्द। चलिए आज इसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे। पहले इसका मीनिंग जानेंगे, फिर इसका रिजल्ट। लिखा है कि ये शब्द है केवाला का टाइप है, क्या करें? तो हमें पता नहीं कि करना आपको क्या है, ये पता तो नहीं हुई, लेकिन पूरा विश्लेषण कर देंगे तो आपको जो करना होगा आप करोगे। चलिए तो शुद्धिकरण, शुद्ध शब्द ही लिख लेते हैं। अब इसको हम नहीं लिखेंगे, इसी के अगेंस्ट में इस लिखेंगे और इस पर बात करेंगे, जो सही होगा उसी पर बात करेंगे। तो टॉपिक लिख लेते हैं। आपने बताया आप ही का टॉपिक लिखेंगे, हम अलग से टॉपिक नहीं। आपने लिखा कि केवाला के प्रकार, इसको हम नहीं लिखे थे अपने केवाला के प्रकार में, कारण कि क्यों नहीं लिखे थे ये भी रीजन आपको बताएं। केवाला के प्रकार में क्या लिखा हुआ था, तो आपने कहा कि इसमें
बाज दावा, ये लिखा हुआ। तो पहले इसके विश्लेषण करने से पहले शब्द मीनिंग हम जान लें। शब्द का मीनिंग है इसका कि दावा को वापस लेना। ये दावा, किसी चीज पर हम दावा करते हैं, दावा कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, सत्यापन की मुहर लगा दी, अब फिर हम मुकर गए। यहां अपने दावा से मुकर जाना बाज दावा कहलाता है। जो हमने कबूल किया उस कबूल को हम समाप्त कर रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं। कहीं कहीं होता है, आप समाज में बैठे रहते हो तो होता ही रहता है, अच्छा आप तो बोला गया, इस गलती को हम वापस लेते यानी हमने जो बोला उसको हम खुद लौटा रहे। ये बाज दावा है। पेपर के सेंस में ये तो शाब्दिक मीनिंग है कि जो हमने दावा किया, जो हम काम कर रहे हैं, जो पेपर लिख रहे हैं, जो दस्तावेज लिख रहे हैं, जो बात हम स्पष्ट कर रहे हैं, इन बातों को कभी भी हम वापस ले सकते हैं। इसलिए इसका नाम है बाज दावा। कभी भी हो तो इसका डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये तो शाब्दिक मीनिंग है। डिफाइन में इसको परिभाषित करेंगे तो क्या कहें? परिभाषा में तो हम यही कह सकते हैं कि वैसा लेख, वैसा पत्र, वैसा अभिलेख, वैसा रिटन जो हमने कबूल किया है, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, उसको हम वापस ले रहे हैं, यानी आपको दे भी रहे हैं और लौटाने का पावर भी हम रख रहे हैं कि अब कभी भी लौटा सकते हैं। ये दोनों बातें चल रही है और इस तरह का रिटर्न लिखा जाता है और ये रिटर्न हिलता है, पेंडुलम की तरह हिलता है, कब क्या करेगा ठिकाना नहीं है। इसलिए इसको हमने नहीं लिया अपने टाइप में, लेकिन आपने इंगित किया तो बताना मेरा धर्म है, फर्ज है। जो भी कुछ इंगित करते हो तो बताते रहते हैं। अब ये चीज इसमें केवाला करने वाला, अब मेरा कहना है कि केवाला की जहां तक बात है, अब वो कायमी केवाला जो होता है, जो बिल्कुल खतियांश ऐसे केवाला रजिस्ट्री कैसे कराएं, केवाला कैसे कराएं, इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, आपको बताए भी। लेकिन वो लिखने वाला कुछ जो आपको दे रहा है, वो अपने हाथ में भी कुछ रख रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एक एक बात पर विचार करना है, एक एक बात सोचना है, एक एक बात जानना है, और यहां से बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है, बहुत आगे आप बढ़ सकते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो। तो ये शब्द है और लगता है कि ये शब्द बाजना, आप मार्केट में सुनते हो कि ये चीज बाज गया किसी ने, उसी से निकला है, दावा के साथ निकला है। दावेदारी, अपनी दावेदारी को उसने क्या किया, जो दावेदारी पेश की, जो एग्रीमेंट पेश की, उस एग्रीमेंट को पुनः मुकर गया, वापस ले लिया, केवाला कैंसिल करा दिया। लेकिन कैंसिल कहां होता है, मैं इस बात को भी स्पष्ट करूंगा। और बंधु, आपके पास इसी का पेपर है, ये पेपर भयभीत करने वाला होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इसमें जिसने रजिस्ट्री किया, जिसने आपको लिखा, उसको पावर अभी बरकरार है। तो ये कहां कहां लागू होगा मैं इसको बताऊं। अगर ऐसा पेपर लिखिए दिया है तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कुछ केवाला के प्रकार में
भी ये काम करता है ये शब्द। अब वहां केवाला के टाइप में नहीं लिखा रहेगा, वहां केवाला के अंदर ये शब्द लिखा रहेगा। जैसे मान लो कि आपको बताए हिब्बानामा, उसका विश्लेषण करेंगे हम। दान पत्र जो केवाला का प्रकार बताए, हिब्बानामा है, दान पत्र है, गिफ्ट है, ये सब जो दिया जा रहा है। हालांकि गिफ्ट को मैं एक बात करूं, जो नियम है गवर्नमेंट का, किसी को हम गिफ्ट दे देते हैं, उसको लौटाने का हक नहीं, गिफ्ट लौटता नहीं। लेकिन अब इस कंडीशन में लौटता नहीं है, ये तो सब लोग जानता है, ठीक है भाई। लेकिन अब ऐसा गिफ्ट कि सर्वस्व दान कर दिया किसी ने, और दान कर दिया किसी न किसी स्वार्थ के मामले में, और वह स्वार्थ है अपने जीवन का गुजर बसर। अगर वो गिफ्ट में कुछ इस तरह की बात लिखी गई है कि हम जो दान दे रहे हैं इसके एवज में हमें आशा है कि हमारी सेवा शुश्रूषा इनके द्वारा होगी, तो उस कंडीशन में ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बात दावा। अगर आपने नहीं किया वो टूट जाएगा, कारण कि एक लाइन है और वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। वहां कहा उसने कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, हाँ निस्वार्थ भाव से दिया गया गिफ्ट नहीं टूटता, लेकिन ऐसा गिफ्ट जिसमें कुछ स्वार्थ छिपा हुआ, वो गिफ्ट तो टूट ही जाता है। अब स्वार्थ कहाँ छिपा हुआ है और कहाँ नहीं छिपा हुआ है? अरे उसके कबूलनामे में लिखा हुआ, उसने जो कबूल किया उसमें लिखा हुआ है कि हमको सेवा चाहिए, इसके बदले में दे रहे हैं। अब ये चीज तो स्पष्ट हो गया ना। आगे और भी विशेष बात करेंगे, कारण कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अमेंडमेंट सब आता रहता है, और अमेंडमेंट को हमने संजो कर रखा है। जैसे अमेंडमेंट आता है उसको हम देख लेते हैं, इस पर विशेष बात करेंगे। लेकिन आज हम शाब्दिक विश्लेषण कर रहे हैं और इसको बता रहे हैं। तो वो अभी गिफ्ट जिसमें, ऐसा गिफ्ट जिसमें स्वार्थ छिपा हुआ हो, वो बात दावा के अंतर्गत आ जाएगा और वो कैंसिल हो सकता है। निस्वार्थ भाव से किया गया गिफ्ट कभी कैंसिल नहीं होता। जैसे हम ऐसा गिफ्ट किसी मंदिर को दान दे रहे हैं, किसी संस्था को दान दे रहे हैं, अब उसको पुनः नहीं लौटा सकते। लेकिन किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और उससे कुछ स्वार्थ छिपा हुआ, वो स्वार्थ मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो यही बात दावा है। वो केवाला के सेंस में मैं बता रहा हूं। दूसरा, वसीयतनामा, उसके सेंस में भी बड़ा बेस्ट काम करता है ये सब। वसीयतनामा में जो केवाला का एक टाइप ही मानो, उसमें भी खूब काम करता है। वसीयतनामा लिख दिया और लिखा कि भाई हमको तो कोई है नहीं, इसी को वारिस बना के इसी ये चल और अचल संपत्ति पूरी जायदाद इसी को लिख दे रहे हैं, दे दे रहे हैं। वो प्लेन पेपर पर लिखे या स्टाम्प पेपर पर लिखे, जिस पर लिखे, ऐसे वसीयत का स्पष्टीकरण मैं डीपली डिटेल्स करूंगा, वसीयत पर एक क्लास भी दे दूंगा आपको। वो लिखा, लेकिन अब वहां भी उसका स्वार्थ छिपा हुआ है कि वसीयत तो दे दे रहे हैं इसको, इसके द्वारा हमारा सेवा होगा नहीं होगा, पहले तो वो फुल विश्वस्त है कि भाई होगा, अगर नहीं हुआ तो वहां ये चीज बड़ा काम करता है, बात दावा। पुनः वसीयत को वापस लिया जा सकता है, और इस पर ये वसीयत को वापस लेने का मुहर तो सुप्रीम कोर्ट लगा चुकी है, फिलहाल लगाई है, इसलिए भय भी नहीं खाना है। ये शब्द बाज दावा वहां से भी ये वहां भी काम करने लगता है। तो एक ऐसा एक केवाला है जहां केवाला आपका हिलता है, लेकिन एक कायमी केवाला में ये शब्द कभी नहीं आते। कायमी केवाला को ये शब्द कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
कायमी के वाला में होता क्या है कि क्रेता और विक्रेता का कोई रिलेशन नहीं होता। क्रेता अलग का है, क्रेता और विक्रेता कोई लटपट नहीं है। पैसा दिया, जमीन लिया, उसने चल पूंजी जो है सो दिया और अचल पूंजी को लिया, तो पूंजी के बदले पूंजी ले रहा है ना। वो उसमें बास दावा शब्द काम नहीं करता। जो दावा वापस कोई करना चाहेगा तो वो संभव नहीं है। तो हम सबसे टॉप के वाला जो होता है, के वाला कायमी होता है, और उससे बड़ा के वाला कुछ नहीं होता। उससे मजबूत कुछ होता ही नहीं, उसमें बास दावा काम नहीं करता, और बाकी में तो कुछ कुछ काम करता ही है। बाकी वाले में काम करता है। एक और मैं बात बताऊं, इकरारनामा और लदावी प्रकार दिया था आपको, वहां इसका क्या मीनिंग हो सकता है? जब कबूल कर दिया, जब रिटर्न कर दिया कि हम इकरार कर रहे हैं, उसमें कहा कि भाई चीज इन्हीं का था, इनको पुनः लौटा रहे, अब वहां बास दावा काम नहीं करेगा। स्पष्ट बोल चुका है और कह चुका है कि नहीं का। अब आप नहीं कर सकते दोबारा कि इनका नहीं। वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इकरारनामा और लदावी, तो वहां बास दावा काम नहीं करता, और केवल कायमी में भी काम नहीं करता। बाकी जो टाइप्स होते हैं उसमें खूब काम करता है। स्पेशली जो लिखा जाता है उसमें तो ये फ्री है, वो केवल हिलता रहता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें बता दें, यह तब तक हिलता है जब तक जिसने किया था वह व्यक्ति जीवित है। एक करके अगर मर गया है और अपने जीवन काल में दावा पेश नहीं किया, लौटाने की बात इन्होंने नहीं करी, तो इसके खानदान में जो लोग हैं उन लोगों का कोई हक नहीं है बात दावा पेश करने का। अगर ऐसा है, आपके पेपर में बंधु जिन्होंने कमेंट किया उनके पेपर में ये लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ केवाला में लिखा हुआ है, या केवाला के बीच में कहीं लिखा हुआ है, तो ये बात देखो कि जिसने ये बात दावा किया है वो व्यक्ति जीवित है या नहीं। अगर जीवित नहीं है तो फुली पावर आता है, दूसरा कोई लेगा नहीं इस जमीन को, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लेगा ही नहीं। लेकिन वह व्यक्ति अगर जीवित है तब तक भय बना हुआ है। वो व्यक्ति बात दावा करके मर गया है तो उसके खानदान का कोई भी व्यक्ति इसे तोड़ने का उसको राइट नहीं मिलता, कभी तोड़ नहीं सकेगा। जिसने दावा किया तोड़ने का अधिकार उसी को है, जो दिया लेने का अधिकार उसी को है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो हम हर केवाला के हर सेंस में इन शब्दों का मीनिंग बताया, और हमें लगता है कि जब इन शब्दों का मीनिंग आपको सूट किया, अच्छा हुआ, आपका ज्ञान बढ़ा इन शब्दों की वजह से, और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, या जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग समझ रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनका ज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें। कारण कि एक शाब्दिक विश्लेषण था, एक टाइप था, जो छोटा सा वीडियो था, उसी का विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन कई बार कमेंट आया, अब क्या किया जाए, दिखाना है। और हो सकता है कि एक व्यक्ति का कमेंट बहुत लोगों के लिए लाभदायक भी हो सकता है। पेपर संबंधी ज्ञान है तब बहुत लोगों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर लाभ मिल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसे सब्सक्राइब करें। और इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान हासिल करना है
तो मेरे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर थियरी या प्रैक्टिकल यहाँ से दोनों सीखो। यहाँ से जाओ, मापी करो, पैसा कमाओ, परिवार को खुशहाल रखो और जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट में जाओ और बिल्कुल अपने आप को टाइट रखो, हर जगह दोनों जगह से पैसा कमाओ। हमारी शुभकामना आपके साथ यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।